नमस्कार, आप देख रहे हैं एएम न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है सुरसंड प्रखंड के मोरकी पंचायत के परसा गांव में। इस गांव में यहाँ के जो मोरकी पंचायत का जो कर्मचारी है, एक परिवारजन कराने गए युवक को इस तरह मारा है कि नाक से खून तक निकल आया है। और वो युवक यहाँ पर है, इनसे हम जानते हैं पूरी बात कि पूरा घटना इसके साथ क्या हुआ था। क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार मैम, सबसे पहले आपको यहाँ पर आने के लिए हम गए थे यहाँ से अपने ज़मीन के परिमार्जन के लिए। वहाँ उज्जवल कुमार कर्मचारी बैठा हुए थे। फिर हम गए परिमार्जन का रिपोर्ट बनवाने, तो उन्होंने कहा कि परिमार्जन का ये प्रक्रिया, मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट भी है, ठीक है। ये परिमार्जन का क्या प्रक्रिया आ गया, ठीक है। ये देखिए, परिमार्जन के पहला प्रक्रिया हम जनवरी में परिमार्जन और दाखिल खारिज दोनों के लिए फॉर्म फिलअप किए थे। परिमार्जन के प्रक्रिया में बताया कि ऑनलाइन आवेदन, कर्मचारी का प्रतिवेदन, ऑपरेटर द्वारा एंट्री, आरओ लॉगिन, सीओ लॉगिन। ये पहले का ही देखिए, यहाँ पर बिफोर फरवरी, यानी कि फरवरी से पहले का ही रिपोर्ट था। तो इस पर उन्होंने क्या किया, केवल कर्मचारी प्रतिवेदन में हम कहे सर इस पर रिपोर्ट बनवाइए, तो वो बोले कि सबसे पहले कर्मचारी प्रतिवेदन रिपोर्ट तब बनेगा जब मेरा डोंगल बनेगा। तो डोंगल नहीं बना था उस समय, फरवरी में उनका शायद डोंगल बना। डोंगल बनने के कुछ दिन बाद हम फिर गए, तब उन्होंने क्या किया, मेरे फॉर्म पर एंट्री कर दिया। एंट्री करने में केवल उन्होंने हार्ड कॉपी का प्रतिवेदन बनाया। फिर उसके बाद परिमार्जन की प्रक्रिया का दूसरा नोटिफिकेशन ब्लॉक में जारी हुआ, जिसका नोटिफिकेशन ये है परिमार्जन की प्रक्रिया का। ये पहला है नोटिस, देखिए ये क्या दूसरा परिमार्जन की प्रक्रिया का दूसरा नोटिस है। दूसरे नोटिस में देखिए क्या लिखा, ऑनलाइन आवेदन, कर्मचारी द्वारा हार्ड कॉपी के प्रतिवेदन साथ ही एंट्री का कार्य किया जाना है। केवल हार्ड कॉपी का प्रतिवेदन तैयार हुआ, एंट्री नहीं किया गया। इसी मामले के लिए वो हमको भेजा दिया वहाँ आरओ साहब के पास। आरओ के यहाँ गए, वहाँ डाटा ऑपरेटर जो बोल रहे हैं वो कह रहे सबसे पहले हार्ड कॉपी का प्रतिवेदन तो हुआ ही है, एंट्री जब तक नहीं करेगा तब तक आरओ साहब लॉगिन नहीं करेंगे। फिर हम वापस आए, इनको बोले कि सभी एंट्री कीजिए, तो इन्होंने कहा नहीं हम एंट्री नहीं कर सकते हैं, हमारे पास लैपटॉप अभी तक नहीं है। और हम बोले कि नहीं आपको एंट्री करना पड़ेगा, यहाँ पर जो नियम है उसी के अनुसार हम चलेंगे, हमको तो दूसरा नियम नहीं मालूम है, तो इसके अनुसार हमको एंट्री करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा नौकर नहीं है। इसी पर बात बिगड़ गया। बिगड़ने को कहे कि हम तुम्हारा नौकर नहीं, हम कहे आप नौकर नहीं हो तो कौन हो, तो बोले हम नौकर किसी का नहीं है और तुम्हारा भी नहीं है, तो क्या कर लेगा। इतने में बात बिगड़ा कि उनके निजी सहायक हरी यादव, नवल कुमार, अन्य एक वार्ड सदस्य वहाँ पर रिपोर्ट बनाता था और उसी में वह भी काम करता था, जो पिपरारी के वार्ड सदस्य है जिसका नाम है कमलेश वार्ड है, तो कमलेश वार्ड, नवल कुमार, हरी यादव, दो अन्य और लोग थे जिन्होंने गला ऑफिस के अंदर कर्मचारी के ठीक सामने इन द फ्रंट ऑफ कर्मचारी के सामने गला पकड़ लिया, मारना चालू कर दिया। मारने के दौरान नाक से ब्लड गिरा, जब दो चार आदमी और मारना चालू कर दिया, नाक से ब्लड गया, तो कमलेश वार्ड को गेट खोलकर पीछे के गेट से दो महिला थी उसमें, उसको भगा दिया गया। उसमें आंगनबाड़ी भी केंद्र है, मुखिया का भी उसमें कार्यालय है और कर्मचारी भी उसी में बैठता है। यानी कर्मचारी अपने हाथों से ना मार करके जो उसके सपोर्टर थे वो आपको मारे? पहले तो सपोर्टर मारा, फिर कर्मचारी भी बाद में आकर उलझ गया हमसे और हमको पीटना। 3 आदमी मेरा पीछे का फ्रंट पकड़ा हुआ था, 1 आदमी पेट और चौथा 5वां आदमी था जो मेरे नाक पर मारने का काम कर रहा था। 3 आदमी मारने वाला था, जिसमें नवल था, हरी यादव था और एक था उज्जवल कुमार कर्मचारी, कमलेश वार्ड और एक और अन्य आदमी था। जब ये नाक से ब्लड आया, कमलेश वार्ड भाग गया। फिर हम रिपोर्ट लिखवाने के लिए कुमा ओपी गए। ओपी में जब ये बात बताया तो हरी यादव को वहाँ पर अरेस्ट किया गया। हम रिपोर्ट लिखे तो हमको थाना में भेज दिया गया। थाना में भेजा गया। थाना में भेजने से हम वहाँ पहुँचते हैं, उससे पहले यहाँ के मुखिया मिंटू, राजेश कुमार मिंटू, पिपरारी पंचायत के जो मुखिया है कौशल, ये दोनों हमसे पहले वहाँ पर पहुँच गए थे, आधा घंटा पहले। और हम पर तब दबाव बनाने लगे कि सबसे पहले आप इस फॉर्म को और इस FIR को आप वापस लीजिए। ये दबाव बनाने लगा, पॉलिटिकल दबाव बनाने लगा, सोशल दबाव बनाने लगा हमारे ऊपर, फैमिली का दबाव बनाने लगा। हम वापस नहीं लिए। फिर मेरे तरफ से 1-1.5 घंटा बाद आदमी सब पहुँचे, मेरा जो पेरेंट्स सब है, फिर पहुँचे। फिर वहाँ पर रिपोर्ट लिया गया। फिर वहाँ पर जो थानेदार साहब थे उन्होंने कहा कि इंजरी बनाओ। इंजरी हमने बनाया, पूरा रिपोर्ट बना और एक थानेदार के पास है, ठीक है। इंजरी का रिपोर्ट में नाक फ्रैक्चर है, यहाँ पर इसका देखिए दोनों हमारे पास क्या है, इसका कॉपी भी है। एक ये है गला, ये हेड का है और ये बगल फ्रंट का साइज का है। इंजरी में यह पाएगा कि नाक फ्रैक्चर हो गया, अभी भी दर्द कर रहा है। अभी हम सुई लिए, आप जस्ट आए थे तो देखिए सुई लिए। सुई लेने के बाद अब यहाँ पर क्या हुआ कि उस मामला को
जो हम केस किए थे, FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो रिपोर्ट था, उन्होंने भी यह रिपोर्ट बनाया कि वाल्मीकि कुमार मेरे ऑफिस में आकर मेरे कागजात को फाड़ दिया, मेरे साथ बदतमीजी किया, ठीक है, तो वो भी रिपोर्ट है उनके पास। लेकिन सब लोग मिलकर, हमारे समाज के जितने भी रूरल लीडर थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने मिलकर इस केस को क्या किया, समझौते के द्वारा सुलभ कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर केस नहीं हुआ तो आप लोग की मीडिया के आवाज़ से उस कर्मचारी उज्जवल कुमार, उसके निजी सहायक हरि यादव, कमलेश वाड, नवल कुमार पर तुरंत से तुरंत कार्रवाई की जाए। और इसके साथ ही 2-2 हज़ार रुपये की मांग एक दाखिल खारिज और परिमार्जन के लिए की गई थी, और उसका मेरे पास पूरा एविडेंस है। देखिए यहाँ पर देखिए 2,000 रुपये की मांग की गई थी, जिसका हमारे पास स्क्रीनशॉट है। ये 2,000 हमसे ही नहीं, मेरे गांव में लगभग 45 वो ऐसा केस है जो अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर 45 वो ऐसा केस है जो पेंडिंग किया है, कर्मचारी परिस्थिति लंबी। देखिए राजवती देवी केस 251 है मेरा खाता संख्या। अब देखिए हम 5/1/2023 को हम रिपोर्ट किए थे, अभी तक क्या कर्मचारी परिस्थिति लंबित है। इसमें 44 से लेकर 50 तक हमने निकलवाया, अभी तक हार्ड कॉपी, इसमें 100 का स्थिति लंबित है। केवल पैसा लेकर काम किया जा रहा है ऐसे ऐसे कर्मचारी पर, यानी जो पैसा नहीं देता उसका काम नहीं उसका काम बिल्कुल नहीं होता। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि बिना पैसा के परिमार्जन और दाखिल खारिज हो, ताकि तुरंत से तुरंत लोगों की सुविधाएं प्रदान की जाए। तो क्या लगता है ऐसा संभव है? अब ऐसा संभव होगा तब जब ये समाचार राजस्व मंत्री के पास जाएगा, आलोक मेहता जी के पास जाएगा, यहाँ के DM के पास जाएंगे, फिर SP साहब के पास जाएंगे। आपके समाज के लोग तो बोले इस मैटर को दबाने के लिए बोले, फिर भी आप पत्रकार को क्यों बुलाए हैं? हम इसीलिए नहीं दबा रहे हैं क्योंकि आज ये मेरा मामला है, कल किसी और का मामला होगा। हम पढ़े लिखे तब पर भी हम पर हमला किया गया, आप समझो। ये बगल में बीज किशोर यादव है, इनके साथ भी हमला किया गया था हरि यादव के द्वारा। हरि यादव ऐसा गुंडा कोई नहीं है, ऑफिस में अगर पैसा नहीं दोगे आप तो आपका गर्दन धरकर वो पीछे की ओर फेंक देता है, ऐसा वो बदतमीजी करता है लोगों के साथ। चलिए इस वक्त इनके जो पिताजी हैं, इनसे आपके बेटे के साथ जो घटना हुई, आप पिताजी है, हाँ, घटना हुई है, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? इस नज़र से देख रहे हैं हम कि अब घटना के हम खत्म कर दिए। ये कार्रवाई जो है, घूस न ले, काम करे, इसके बाद ये केस के हम तो आज आपके बेटा को मारा है, कल कि आपको भी मारे है, कहे कि हम इलाज करा देंगे, तो आप मान जाइएगा? घूस घास नहीं ले, केस के खत्म कर दे। घूस नहीं ले, लेकिन जो जाए उसको पीट दे? ना पीटेगा। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम ब्रिज किशोर कुमार। तो नाक फ्रैक्चर कर दिया गया है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? गलत है, उसका गलत कानून कार्रवाई होना चाहिए। जैसे कोई भी अगर अन्य आदमी जाए वहाँ पे कर्मचारी के पास, तो अगर किसी को मारे तो गलत है कानून कार्रवाई। उनको कानून कार्रवाई मतलब करा जाए, उसको जो भी। आप कर्मचारी के ऊपर क्या कार्रवाई करवाना चाहते हैं? जैसे उनका जो भी हो, मतलब कानून कार्रवाई होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, मतलब किसी अन्य आदमी को मारना चाहिए, पीटना चाहिए, मान लो किसी को जे भी हो वैसा न होना चाहिए। मतलब आप जे भी हो, आज के बाद ऐसा कोई भी कानून कार्रवाई न होना चाहिए। इस वक्त यहाँ के बहुत सारे ग्रामीण हैं, हम कैमरा पर्सन से कहेंगे इधर दिखाइए। इतने सारे ग्रामीण हैं जो फ्रंट पे नहीं आकर के बैक में आए हैं, और बहुत लोग हैं जो इस घटना को दबाना भी चाहते हैं, बहुत लोग हैं सो इस चीज़ को उजागर भी करना चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि आज इनके साथ घटना हुई है तो कल हमारे साथ भी हो सकती है। इस पर क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? आप चाची किस नज़र से देखते हैं इस मैटर को? आपके ग्रामीण के साथ मारपीट हुआ है, कल आप भी जा सकते हैं किसी कारण से, तो आपके साथ भी घटना घट सकता है। हाँ, तो ये तो बिल्कुल गलत है। सरकारी आदमी होकर घूस मांगते हैं, जाते हैं उसको मारपीट करते हैं। उसको क्या सजा दिलाना चाहेंगे आप? और सजा तो देना कानून के तहत है, हम लोग खिलाफ है। तो क्या सजा दिलाना चाहते हैं? आपके अनुसार क्या सजा मिलना चाहिए? सजा तो कानून के हाथ में है, ये गलत करते हैं, सभी से पैसा मांगते हैं, मारपीट करते हैं। वहाँ पे मेरी बात यहाँ पर यही वो महिला है जिनके बेटे के साथ एक घटना घटी है और मारपीट हुआ है। आपके बेटे को मार लगाई तो आपको पता होगा जी। आपका पति इस चीज़ को दबाना भी चाहते हैं कि सामाजिक तौर पर दब जाए, लेकिन आपका बेटा चाहता है कि जो हमारे साथ जो घटना घटा वो किसी और के साथ न घटे, इसीलिए आपका बेटा आवाज़ उठाना चाह रहा है। क्या आप अपने बेटे के सपोर्ट में रहेंगे या अपने पति के सपोर्ट में? हम अपना बेटा के सपोर्ट में रहा। अगर बेटा के हमरा होगा मार देता, हमरा कहाँ से अभी बेटा? हाँ, कर्मचारी के तो नौकरी देते तो फिर वो कमा के कहते हमारे बेटे चल जाता, हम कहाँ से ले बेटा?
अहाँ कर्मचारी के कौन सजा चाहे छी? निलंबित चाहते हैं उसको, पद से हटा दिया जाए। कानून कार्रवाई हाँ, चलिए ये लोग यही चाहते हैं कि कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो काम करते हैं वो शर्मनाक काम है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बड़े ही उम्मीद के साथ लोग पहुँचते हैं, लेकिन कहीं भी जाने के बाद लोग को BDO CO और कर्मचारी के द्वारा या थाना प्रभारी के द्वारा कहीं भी जाने पर उसको निराश महसूस होता है, और वही पदाधिकारी जनता के ऊपर जो है हमला भी करता है। एक सवाल है, क्योंकि इनको बोला गया कि हम तुम्हारा नौकर नहीं है। एक चीज बताइए, जो भी पदाधिकारी है जो सरकारी नौकर कहलाता है वो जनता का नौकर है। ये सभी जानते हैं कि जो सरकारी नौकर है वो जनता का नौकर है, जो सरकारी तनख्वाह खाते हैं वो जनता का नौकर है। वो काम इसलिए करवाना चाहते हैं क्योंकि आप नौकर है, जनता के काम के लिए आप उस स्थान पर बैठे हुए हैं। अगर आप उस स्थान पर ना बैठे तो जनता आपके पास नहीं जाएगी। अगर आपको सच का आईना दिखा दिया तो आप लोगों पर हमला करते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। इनके साथ जो घटना घटी है इस पर हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनकी क्या राय है, आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं मोना पटेल।